उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2027 भले अभी कुछ समय दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने अपने सामाजिक समीकरणों को साधने की कवायद तेज कर दी है। इसी बीच योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगातार दूसरे दिन निशाना साधते नजर आए। सवाल उठाया कि आखिर उन्हें कुर्मी समाज से इतनी चिढ़ क्यों है। यह बयान केवल राजनीतिक हमला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे 2027 के यूपी चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की राजनीति, खासकर गैर यादव पिछड़ों को लेकर शुरू हुई नई रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर राजभर ने यह मुद्दा अभी क्यों उठाया? क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या इसके पीछे बड़ा चुनावी संदेश छिपा है? अब जानते हैं कि क्या कहा ओपी राजभर ने। ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव से कहा कि उन्होंने पहले भी सवाल पूछा था, लेकिन जवाब नहीं मिला। उनका कहना था कि जिस पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात कर समाजवादी पार्टी वोट मांगती है, उसी पीडीए के एक महत्वपूर्ण वर्ग यानी कुर्मी समाज के प्रति उनका रवैया सवालों के घेरे में है। राजभर ने आरोप लगाया कि बिहार पुलिस के सिपाही अभिषेक पटेल के मामले में अखिलेश यादव ने तत्काल प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मामले में भी उन्होंने इस्तीफे की मांग की, लेकिन सामाजिक न्याय के नेता डॉक्टर सोने लाल पटेल की जयंती पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अखिलेश यादव हमेशा कुर्मी समाज के खिलाफ राजनीति करते रहे हैं। हालांकि इन आरोपों पर समाजवादी पार्टी की ओर से इस संदर्भ में तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अब जानेंगे कि यह विवाद अचानक क्यों उठा। राजनीतिक विश्लेषज्ञों के अनुसार यह बयान किसी एक घटना तक सीमित नहीं है। असल लड़ाई 2027 विधानसभा चुनाव के सामाजिक समीकरणों की है। यूपी में भाजपा लगातार गैर यादव पिछड़ों को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे समय में यदि गैर यादव ओबीसी समुदायों में यह संदेश जाता है कि समाजवादी पार्टी केवल यादव राजनीति करती है, तो इसका सीधा फायदा भाजपा और उसके सहयोगी दलों को मिल सकता है। यही वजह है कि राजभर लगातार इसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। आखिर कुर्मी समाज इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आइए जानते हैं। यूपी की राजनीति में कुर्मी समुदाय को सबसे प्रभावशाली ओबीसी समूहों में माना जाता है। राज्य के कई जिलों में ये समुदाय निर्णायक भूमिका निभाता है। विशेष रूप से प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, जौनपुर, कानपुर देहात, उन्नाव और लखनऊ के कुछ क्षेत्र, बुंदेलखंड के कई इलाके भी इसमें आते हैं। इन क्षेत्रों में यदि कुर्मी वोट किसी एक गठबंधन की ओर मजबूती से जाता है, तो कई सीटों का परिणाम प्रभावित हो सकता है। अब इस पर भाजपा की रणनीति क्या है? भाजपा पिछले एक दशक से गैर यादव पिछड़े वर्ग पर लगातार काम कर रही है। इसके लिए उसने अपना दल को साथ रखा, निषाद पार्टी को गठबंधन में शामिल किया, राजभर की पार्टी सुभासपा को फिर एनडीए में लाया, छोटे छोटे क्षेत्रीय ओबीसी नेताओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया। इस रणनीति का उद्देश्य स्पष्ट रहा। यादव वोट समाजवादी पार्टी के पास रहे तो रहे, लेकिन बाकी ओबीसी भाजपा के साथ रहे। राजभर का बयान भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी की चुनौती क्या होगी? समाजवादी पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पीडीए का नारा दिया। इसका मकसद था यादव, गैर यादव पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, इन सभी वर्गों को एक मंच पर लाना। लेकिन यदि भाजपा ये नैरेटिव स्थापित करने में सफल हो जाती है, तो समाजवादी पार्टी केवल यादव नेतृत्व तक सीमित है, तो पीडीए की रणनीति कमजोर पड़ सकती है। यही कारण है कि भाजपा के सहयोगी दल लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अब राजभर की राजनीति का पुराना तरीका, ये पहला मौका नहीं जब ओम प्रकाश राजभर ने किसी सामाजिक समूह के मुद्दे को राजनीतिक बहस का केंद्र बताया हो। राजभर लंबे समय से जातीय जनगणना, पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी, आरक्षण, सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर मुखर रहे हैं।
उनकी राजनीति का आधार ही गैर यादव पिछड़े वर्ग रहे हैं, इसलिए उनका ये बयान उनके पुराने राजनीतिक रुख के अनुरूप भी माना जा रहा है। अब इस पूरे मामले में धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र क्यों? राजभर ने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम लेते हुए सवाल उठाया कि यदि उनकी जाति यादव होती तो क्या अखिलेश यादव का रवैया अलग होता? ये एक राजनीतिक प्रश्न है जिसका उद्देश्य सीधे तौर पर यह संदेश देना है कि समाजवादी पार्टी जाति आधार पर राजनीतिक करती है। हालांकि इस दावे का समर्थन या खंडन संबंधित राजनीतिक पक्षों की प्रतिक्रियाओं और मतदाताओं की धारणा पर निर्भर करता है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल का उल्लेख क्यों है इस बात में? डॉक्टर सोनेलाल पटेल को कुर्मी समाज का बड़ा राजनीतिक चेहरा माना जाता है। उनके नाम पर बना राजनीतिक संगठन आज भी यूपी की राजनीति में प्रभाव रखता है। अपना दल इसी विरासत से जुड़ा दल है और भाजपा का सहयोगी भी है। ऐसे में राजभर द्वारा उनका नाम लेना सीधे कुर्मी समाज को राजनीतिक संदेश देने की कोशिश माना जा रहा है। क्या गैर यादव ओबीसी फिर बनेगा चुनाव का केंद्र? आइए जानते हैं। यूपी की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि चुनाव केवल हिंदू, मुस्लिम या यादव बनाम गैर यादव तक सीमित नहीं रहते। असल मुकाबला अक्सर छोटे छोटे सामाजिक समूहों पर टिक जाता है। इनमें शामिल हैं कुर्मी, निषाद, मौर्य, कुशवाहा, श्राक्य, लोध, राजभर, बिंद, कश्यप, पाल। इन वर्गों का सामूहिक वोट प्रतिशत कई क्षेत्रों में निर्णायक माना जाता। अब 2027 चुनाव पर संभावित असर क्या हो सकता है? यदि ये मुद्दा लगातार चर्चा में रहा तो इसके कई राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं। पहला, भाजपा गैर यादव ओबीसी में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी। दूसरा, समाजवादी पार्टी पर सभी पिछड़ी जातियों को समान प्रतिनिधित्व देने का दबाव बढ़ सकता है। तीसरा, छोटे सहयोगी दल अपनी राजनीतिक उपयोगिता बढ़ाने के लिए ऐसे सामाजिक मुद्दों को और मुखर कर सकते हैं। चौथा, टिकट वितरण में जातीय संतुलन और अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या यह केवल बयानबाजी है राजभर की? चुनावी राजनीति में बयान केवल बयान नहीं होते। ये बयान एक विशेष सामाजिक वर्ग तक संदेश पहुंचाने का माध्यम भी होता है। राजभर का ये बयान भी उसी श्रेणी में देखा जा रहा है। उन्होंने सीधे अखिलेश यादव को चुनौती दी है और जवाब मांगा है। यदि इस पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया देती है और होती है तो ये बहस और आगे बढ़ सकती है। विपक्ष की संभावित रणनीति क्या होगी? यदि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को गंभीरता से लेती है तो वो ये दिखाने की कोशिश कर सकती है कि पीढ़ी अभियान किसी एक जाति तक सीमित नहीं है। इसके लिए पार्टी गैर यादव ओबीसी नेताओं को अधिक प्रमुखता दे सकती है। टिकट वितरण में व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व का संदेश दे सकती है। क्षेत्रीय नेतृत्व को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन भाजपा को कितना फायदा होगा? भाजपा का प्रयास रहेगा कि विपक्ष सामाजिक आधार पर बंटा दिखाई दे। यदि गैर यादव ओबीसी समुदायों में यह धारणा मजबूत होती है कि भाजपा उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व देती है तो इसका चुनावी लाभ एनडीए को मिल सकता है। हालांकि अंतिम फैसला मतदाता ही तय करेंगे और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि चुनाव तक राजनीतिक दल अपने संदेश को कितने प्रभावी ढंग से पहुंचाते हैं। अब ओम प्रकाश राजभर का बयान केवल अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत हमला नहीं माना जा सकता है। इसके पीछे 2027 विधानसभा चुनाव की व्यापक रणनीति दिखाई देती है। यूपी में जातीय समीकरण हमेशा चुनावी राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। इस बार भी गैर यादव पिछड़े, विशेषकर कुर्मी समाज राजनीतिक दलों के लिए अहम रहेंगे। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी इन आरोपों को किस तरह जवाब देती है और भाजपा और उसके सहयोगी दल इस मुद्दे को कितना आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल इतना तय है कि 2027 का चुनाव केवल विकास, कानून व्यवस्था और स्थानीय मुद्दों पर नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व, जातीय पहचान, राजनीतिक संदेशों की लड़ाई भी होगा।